Hello student, I think so you all are fine. So today we are going to start a new certificate course. Our first topic is rural developments, its nature and scope and problem. So let's start with the meaning of rural. ग्रामीण का अर्थ है गांव में रहने वाला व्यक्ति अर्थात ग्रामवासी। ग्राम विकास का अर्थ है आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्राम्य विकास कार्यक्रम में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों के बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान किस्तों पर ग्रामवासियों को उपलब्ध कराना और तथा उनके जीवन को बेहतर बनाना इसका अर्थ लक्ष्य है। ग्रामीण लोगों की ही योग्यताओं व क्षमताओं का प्रयोग कर तथा लोकतांत्रिक निकायों व स्वयं सहायता समूह की सहायता से ग्रामीण वासियों को विशेषकर महिलाओं के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना तथा उन्हें न्याय, सेवा और सुरक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रॉबर्ट चैम्बर के अनुसार ग्रामीण विकास लोगों, गरीब ग्रामीण महिलाओं, पुरुषों के विशिष्ट समूह को सक्षम करने के लिए एक रणनीति है जो कि ग्रामवासी अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, अर्थात ग्रामवासी अपने बच्चों का अधिक से अधिक विकास करना चाहते हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सके और अपना उनका नाम ऊंचा कर सके। ग्रामीण विकास उन सबसे गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं जो अपनी आजीविका के लिए गांवों को चुनते हैं। इसमें हम छोटे पैमाने के किसानों को शामिल करते हैं। एक अवधारणा के रूप में ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों को समग्र विकास को ग्रामीण विकास दिखाता है। एक अनुशासन के रूप में हम बात करें तो इसकी प्रकृति किसी सामाजिक व्यवहार और विज्ञान को प्रबंध करने वाले विषय के रूप में बहुविषयक वाली विशेषताएं यह रखता है, अर्थात एक अनुशासन के रूप में हम केवल किसी से संबंधित ग्रामीण विकास नहीं पढ़ते बल्कि उसके अलावा सामाजिक, व्यवहारिक और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। संक्षेप में ग्रामीण विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन के स्तर को सुधारना है। We shall define rural development as a process leading a sustainable improvement in the quality of life of rural people, especially the poor। अर्थात गांव के लोगों के जीवन के स्तर को सुधारने के साथ साथ विशेषकर गरीब लोगों के जीवन को सुधारना यानी कि सतत उनका विकास करना, लगातार ग्रामवासियों का विकास करना इसका उद्देश्य है। कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास को अगर हम आय की कसौटी पर देखें यानी कि उनकी आय में बढ़ोतरी करने के बारे में देखें तो इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण वासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हम इसे बनाया गया है। गरीब ग्रामीण जो कि अनट्रेंड है लेकिन उनमें प्रतिभाव की कोई कमी नहीं है, ऐसे ग्रामीण वासियों के समूह को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके विकास पोषण से संबंधित उनको के अवसर प्रदान करना, अच्छी शिक्षा उन्हें प्रदान करना, स्वास्थ्य की सेवाएं उन्हें प्रदान करना, पोषण अच्छा भोजन उन्हें प्रदान करना, ऐसा उद्देश्य लेकर ग्रामीण विकास किया जाता है। यदि हम ये सभी व्यवस्थाएं करने में कामयाब हो जाते हैं यानी कि उन्हें अच्छी एजुकेशन देने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें अवसर की समानता देने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो वो ग्रामवासी इन सब चीज़ों से इतने मोटिवेट हो सकते हैं कि वे स्वयं अपना विकास करने, जो उनकी सामाजिक संरचना में कमियां रह गई है या जो कमियां आ गई उनको दूर करने में वे स्वयं ही सक्षम हो जाते हैं। ग्रामीण विकास को हम एक विचारधारा के रूप में भी देख सकते हैं। यह एक ऐसा नियोजित परिवर्तन हो सकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों
कि बाहर की राष्ट्रीय सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। यानी कि ग्रामीण विकास का जो कार्य है वो प्री प्लान करके किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रीय सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन व सरकारी सार्वजनिक एजेंसियां विशेष भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण विकास के द्वारा ग्राम निवासियों के जीवन स्तर के सुधार के रूप में भी देखा जा सकता है। यह कार्य ग्रामीण उद्योगों की स्थापना कर तथा ग्रामीण गतिविधियों में ग्रामवासियों को शामिल कर उनकी आय में वृद्धि की जा सकती है। इसे विद्वानों ने गरीब लोगों के यानी कि जो गांव में रहने वाले गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के रूप में देखा है। इसका अर्थ है कि रूप से व्यापक रूप से ग्रामीण वासियों के जीवन को पुनर्गठित करना, दोबारा से उनका गठन करना, ताकि उनको इस योग्य बना सके, उनकी कैपेसिटी को इतना बढ़ा सके कि जो अब परिवर्तनशील समाज है उसमें जो दैनिक जीवन की उसकी आवश्यकताएं हैं, उनके कार्य हैं, उसको भी आसानी से कर सके। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जो इसके बारे में कहता है कि यह एक ऐसा कार्य है ग्रामीण विकास उत्पादन बढ़ाने के लिए स्पष्ट रूप से किया गया है। ग्रामीण लोग जो प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं किसी संसाधनों या अन्य संसाधनों के द्वारा उनमें बढ़ोतरी करना ही ग्रामीण विकास का उद्देश्य है। इसके अलावा इस ग्रामीण विकास का उद्देश्य है कि उनको सारी सर्विसेज यानी कि सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति जैसी चीजों में की गुणवत्ता को बढ़ाना और सामाजिक तौर पर जो उनकी सामाजिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करना इसका उद्देश्य है। जब ये सारी चीजें हम उन्हें उपलब्ध करा देते हैं तो उससे न केवल ग्रामीण जीवन का विकास होता है, इसके साथ साथ नेशनल इकोनॉमी यानी कि राष्ट्रीय की भी जरूरत अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। इसके अलावा इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, गांव के लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है उसको उसमें भी बढ़ोतरी होती है। उसको समाज कल्याण की सेवाएं प्रदान करके हम उसको और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास में हम अगर फिजिकल इनपुट्स की बात करें तो गांव के लोगों के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण कराना, वाटर की जल की उपलब्धता कराना और विद्युतीकरण करना गांव का, ये इसमें शामिल हो जाता है। और सोशल इनपुट की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्राप्त करवाना, शिक्षा संबंधी सेवाएं उनके लिए उनको प्राप्त कराना, ये सब इसमें शामिल हो जाता है। या इंस्टीट्यूशन इनपुट की हम बात करें तो क्रेडिट फैसिलिटी मतलब आसानी से गांव के लोग में शामिल हो जाता है। करते ऑब्जेक्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल पीपल। जो मेन उद्देश्य क्या है गांव का विकास करने का, कि जो गांव के लोगों का जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके, उसमें अधिक से अधिक विकास हो सके, और इसके अलावा जो उसके प्राकृतिक और मानव संसाधन है उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो सके, उसमें भी सुधार हो सके। अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ एक्टिविटी यानी कि कृषि से संबंधित या कृषि करना, उसमें जो भी नए नए इंस्ट्रूमेंट हो रहे साइंस के उसमें रिसर्च कर रही है, जो टेक्निक नई नई अपना रही है, उनको उसके बारे में गांव वासियों को बताकर उनका जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री में लघु उद्योगों और हैंडीक्राफ्ट जो उद्योग है उसको लगाने में सहायता प्रदान करना। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक जो संरचना है उसमें उसके विकास के लिए वहाँ रूरल डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और स्कूलों की स्थापना करना। इसके अलावा गांव में पीने योग्य पानी की आसानी से उपलब्ध हो, विद्युतीकरण हो, सड़कें हो और स्वास्थ्य सेवाएं हो, उनका निर्माण करना, उसका विकास करना इसका उद्देश्य है। इसके साथ ह्यूमन रिसोर्सेज की जो मेन लास्ट नॉट द लिस्ट की जो मानवीय संसाधन है यानी कि उनको रोजगार उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है।
इसके ऑब्जेक्ट, इसके हम बात करते हैं स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट। स्कोप ऑफ रूरल कि किस किस क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्षेत्र आ जाता है कि गांव के लोगों में चेतना उत्पन्न है। चेतना उत्पन्न करना, सामाजिक चेतना उत्पन्न करना अर्थ होता है कि गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि उनके कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा उनके लिए बनाई गई है। इसके अलावा उस अवेयरनेस के द्वारा उनको इस काबिल बनाना कि वे डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले सके और कलेक्टिव एक्शन करे, यानी कि मिलकर कार्य करते हुए अपना विकास स्वयं कर सके। इसका एक अगला क्षेत्र ये भी आ जाता है कि गांव में लीडरशिप, जो नेतृत्व है उसका विकास करना, उसकी योग्यताओं को बढ़ाना, उनको आगे बढ़ने का अवसर देना। यूज ऑफ साइंस से यहाँ पे मतलब है कि जो नई नई तकनीकी कृषि के विकास या अन्य संसाधनों के विकास के लिए उपयोग में लाई है, वो गांव में भी उपयोग में लाई गई। बढ़ती हुई जरूरतों के अनुसार तकनीकों में बदलाव होना जरूरी है। गांव में आज भी पुराने परंपरागत तरीकों से खेती की जाती है। साथ साथ खाना बनाने जैसी आधारभूत जरूरतों में भी हम देखने को मिलता है कि वो आज भी चूल्हों पर ही खाना बनाना पसंद करते हैं। तो उसमें बदलाव की आवश्यकता है। सिर्फ कृषि पे ही हमारे गांव डिपेंड ना रहे आजीविका के लिए, उससे जुड़े हुए अन्य सेक्टर है। जैसे मैं बताना चाहूंगी कि कृषि में एक तो सीधी क्रॉप्स को आप बेच के लाभ उठाता है गांववासी, तो कम लाभ मिलेगा। लेकिन उसी फसल से अगर वो खाद्य पदार्थ बना लेता है, जैसे गेहूं से आटा बना लेता है, सरसों से तेल बना लेता है, ऐसी उद्योगों की स्थापना करके तो वो अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकता है। तो इसके अलावा, कृषि के अलावा, मैंने अभी आपसे की इस प्रकार के अन्य कार्य ये भी कुटीर उद्योग, जैसे पहले हमारे गांव में माचिस बनाने का काम होता था, बेड़िया बनाने का काम होता था, हैंडीक्राफ्ट के बहुत छोटे छोटे काम होते थे जो इनकम के अच्छे रिसोर्सेज थे, उनके आगे विकास करने की आवश्यकता। इससे जुड़े हुए जो है लघु उद्योगों को किस प्रकार गांव का वासी अपने गांव में लगा सकते हैं, किस प्रकार उसके लिए पेपर वर्क कर सकता है, ऋण की व्यवस्था कर सकता है, ये सारे ऐसे क्षेत्र है जिसपे अभी और रिसर्च करने की आवश्यकता है। फिर आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हमें रूरल डेवलपमेंट की आवश्यकता, तो मेन एजेंडा क्या है कि गांव की जो लाइफ है, लोगों का जीवन सुधार है, उसमें सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा इसके लिए जो भी हमें नेसेसरी कार्य चाहिए, जो भी हमें रूरल एरिया है उसमें जो भी हमें प्रोग्राम चाहिए उनके विकास के लिए, उन प्रोग्राम को लागू, क्योंकि प्रोग्राम तो सरकारों के द्वारा बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं लेकिन उनको सही ढंग से हम लागू नहीं कर पाते हैं। तो उनको सही ढंग से लागू किया जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक बेटरमेंट, यानी कि आर्थिक अगर हम उसकी स्थिति को सुधार नहीं पाए तो ग्रामवासियों का विकास नहीं हो सकता। तो हमें उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। और ये इसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है कि रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीकेट बोथ द इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ पीपल एज वेल एज द ग्रेटेस्ट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक स्तर भी ऊंचा उठना चाहिए, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि गांव में जाति के आधार पर आज भी बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द आल रूरल डेवलपमेंट इनोवेटिव प्रोग्राम हैज बीन द वेलफेयर ऑफ द मिलियंस। अगर हम ऐसा कार्य करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम मिलियंस लोगों के जीवन के स्तर में सुधारने में कामयाब हो जाएंगे। एंड हम लास्ट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम रूरल डेवलपमेंट, हम गांव का विकास तो करना चाहते हैं लेकिन हमें इसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी हमारे सामने आने वाली है। जैसे हम भी आज देखते हैं कि हमारी आज भी 60 से 70% जो ग्रामवासी है गांव में रहते हैं और उनका जीवन स्तर बहुत ही, जो कंडीशन है रहने की, बहुत ही पुअर है। तो दे आर द मैं इसके अलावा दे आर द मैनी ऑब्स्टिकल्स इन द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज बहुत सारी बाधाएं हैं इस एक के अलावा कि आज भी 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं लेकिन हमारे गांव में आज भी विद्युत या बिजली की सही से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। कुकिंग का जो मेथड है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वो बहुत पुराने हैं। चूल्हों पर और ईंधन से हम गांव में खाना बनाना प्रेफर करते हैं। और जो ये कुकिंग का जो तरीका अपनाते हैं, अराउंड 3 लाख डेथ पर ईयर इस पोल्यूशन के कारण गांव में हो जाती है। 54% इंडियन पॉपुलेशन जो 25 साल से कम आयु वर्ग का है जो गांव में रहता है, उसके पास
रोजगार के बहुत ही कम अवसर हैं। और लास्ट नॉट द लिस्ट, अशिक्षा आज भी हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि अशिक्षा हमारी आज भी गांव में सबसे बड़ी बाधा है गांव के विकास करने के लिए। धन्यवाद।